नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्या? हाउ टू ऑडिट ऑफ बोरोविंग्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। ये क्लासिफिकेशन का फर्क है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है किसकी? शेयर कैपिटल की। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख के आइए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है मेरी ऑलरेडी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइनेंशियल्स में जाना है। उसमें देखना है लोन में क्या क्या है, और उसके लेजर मांगने हैं। लेजर में आते ही आपको लेजर का कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करने के बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? बोरोवर एंड नेचर ऑफ लोन। जब आप देखेंगे क्या बोरोवर एंड नेचर ऑफ लोन, तो आपको कुछ ऐसा दिख सकता है। क्या मिलेगा आपको नेचर में? कुछ इस तरह के बिजनेस लोन होंगे, व्हीकल लोन होंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लोन हो सकता है, वर्किंग कैपिटल लोन। ये किससे ले सकते हैं? किसी से भी। बैंक हो सकता है, रिलेटेड पार्टी हो सकती है, अदर देन रिलेटेड पार्टीज भी हो सकती है। तो वो पार्टी के नाम से हो गए, यानी बोरवर हो गए, और ये नेचर हो गए। इतना मिलने से आपका आधा काम हो जाएगा। और आपको क्या करना है फिर? उसके बाद आपको इसके रिस्पेक्ट में क्या मांगना है? लोन एग्रीमेंट या इसके सपोर्टिंग। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्या सेकंड पॉइंट है? रिव्यू करना लोन एग्रीमेंट। जो आपने ऊपर मांगा, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपको क्या देखना है? लोन एग्रीमेंट। उसमें क्या क्या मांगोगे आप? लोन एग्रीमेंट होता सकता है, सैंक्शन लेटर, नेक्स्ट ईसीबी रिटर्न, और एफसीजीपीआर। ये क्या होता है? जो लोन उठाते हैं कहाँ से? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, यानी फॉरेन से। तो उसमें क्या होता है? ECB 2 रिटर्न जाती है, उसमें पूरी डिटेल होती है हर महीने की। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे चीज़ें सही जा रही है, नहीं जा रही है। दूसरा FCGPR, ये भी एक फॉर्म होता है जो RBI को जाता है। तो इससे भी आप क्रॉस वेरीफाई करोगे अपने ECB एक्सटर्नल कमर्शियल लोन को। तो वहाँ से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ। आप जब ये फॉर्म पढ़ोगे और देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। उसमें क्या होता है? पूरी डिटेल जाती है, समरी कितना लोन था, कितना बचा है, कितना रीपेमेंट हुआ, पूरी कहानी होती है, ठीक है। तो आप चाहिए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, आप जब करोगे फॉर्म मिलेगा तो आपको समझ आएगा। तो इसको आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। जब कंपेयर करोगे तो क्या क्या देखोगे? इंटरेस्ट रेट क्या था, ड्यूरेशन क्या, टाइमिंग की, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, ये चीज़ें मैच कर रही है आपकी लोन से, ठीक है। अगर ये मैच कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? लोन मूवमेंट। इसमें क्या करना है आपको? हर लोन, जैसे सपोज करते हैं व्हीकल लोन है या बिजनेस लोन है, इसका क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस, कितना पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस। इतना देखते ही आपका क्या हो जाएगा? शेड्यूल बन जाएगा। किस चीज़ का? एमोटाइजेशन शेड्यूल लोन का। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? मैं बताता हूँ इससे क्या मिलेगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ओपनिंग आपको मैच कहाँ से करना है। ओपनिंग मैच करेंगे आप कहाँ से? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिटेड होगी, ठीक है। वहाँ से देखोगे आप मैच है। सेकंड क्या? क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ से मैच करोगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लोगे आप बैंक से, या रिलेटेड पार्टी से, या अदर देन रिलेटेड पार्टी से, जहाँ से भी लोन लिया है, यानी बोरोवर से, ठीक है। इतना करने के बाद और तीसरा क्या करोगे? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो क्या करोगे? वो आप बैंक से पेश कर लोगे, पैसा आया या नहीं आया। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आपका एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जब आप क्या करोगे? मूवमेंट चेक करोगे ना, ओपनिंग कितना लोन आया, कितना गया, और पेमेंट जब हर मंथ के एंड में देखोगे ना आप, तो इससे आप कंपेयर कर पाओगे क्या जो एक्चुअल रीपेमेंट शेड्यूल था और जो आपने बनाया, उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। अगर डिफॉल्ट है तो क्या होता है? इसकी कारों में रिपोर्टिंग जाती है। तो यहाँ एक आपको हेल्प होगी किस चीज़ में? रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। चलिए अभी मैं नीचे बताऊंगा इसके आगे सारे कारों के क्लोजेस, ठीक है। इतना समझ गए आप? नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएशन ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है सर? क्रिएशन ऑफ चार्जेस। क्रिएशन ऑफ चार्जेस मतलब क्या? सिक्योरिटी अमाउंट। लाइक जैसे आप कार लेते हैं, कार लोन, तो लोन किस पे मिलता है? कार पे, ठीक है। प्रॉपर्टी लोन लेते हो तो किस पे मिलता है? प्रॉपर्टी पे। तो इसे बोलते हैं चार्ज। जिसके अगेंस्ट लोन मिला उसे बोलते हैं चार्ज। तो इसमें क्या होता है? आपको MCA को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस है। तो चार्जेस के लिए हम एक फॉर्म फाइल करते हैं, MCA को बताते हैं। MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कंपनी के मास्टर डाटा पे जाके अपडेट होता है ये कि कितने चार्जेस इस कंपनी के अगेंस्ट है, लोन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हम फॉर्म फाइल करते हैं विद इन द टाइम जो प्रेस्क्राइब होता है। इनकम जो प्रेस्क्राइब होता है कहाँ? कंपनी एक्ट में, वो आई थिंक 30 डेज है। तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये भी हम चेक करेंगे और MCA डाटा पे जाके हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि चार्जेस फाइल हुए या नहीं फाइल हुए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोन रीस्टेटमेंट मतलब सपोज करो आपने कोई फॉरेन से लोन उठा रखा है,
तो उसमें क्या होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस जनरली यूएसडी में जाएगा, पेमेंट तो यूएसडी में होती होगी या अदर फॉरेन करेंसी में, तो इंडिया में वो किस में रिकॉर्ड हो रहा होगा, आईएनआर में। तो क्या क्या उसका रीस्टेटमेंट करें 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंस से, मतलब जो भी यूएसडी का डॉलर चल रहा होगा उससे हम क्या करेंगे, डॉलर को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल में। ठीक है, ये तो सिंपल, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन। ज़्यादा लोचा लग रहा है आपको, जो भी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिया, जो भी उन्होंने रीपेमेंट शेड्यूल दिया, जो भी चीज़ें आपको डाउट लगती है, ये चीज़ें मैच नहीं कर रही आपके वर्किंग से, तो आप सीधा एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना। किससे, बैंक से एक लेटर भेजना। आपने भेजोगे लेटर, कंपनी को बोलना भैया ये लेटर भेजो, हमें सीसी में रखो और कंफर्मेशन दिला दो कि आपका लोन क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है। ठीक है, चलिए वो सिंपल था ये, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स में क्या आता है, एज पर शेड्यूल 3 में क्या होता है, कुछ डिस्क्लोजर्स है। क्या है इसमें, एक तो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कितना कितना है लोन। सपोज करो कुछ लोन का रीपेमेंट शेड्यूल कितना है, 5 साल का, तो आप 31 मार्च को खड़े हो, तो पहले अगले जो 1 साल जाएगा वो शॉर्ट टर्म हो गया, उसके दूसरे से आखिरी 5 साल वो हो गया 3 सालों का, वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। तो वो क्लासिफिकेशन रहेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्रॉपर क्लासिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो भी लोन है आपके, जैसे बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, मान लो व्हीकल लोन है, उसमें क्या होगा, हमें सारी टर्म एंड कंडीशन बतानी पड़ती है, लोन के नीचे लिख के स्टार मार्क करके। क्या बताते हैं कि ये जो लोन है ना, अगेंस्ट है किसके, कार लोन के, और रीपेमेंट कब होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है, वो पूरी कहानी हम एक लिखते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर में यानी फाइनेंशियल्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गए हम किसमें, कारों के क्लोजेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी आप लोन का ऑडिट करना ना, साथ साथ ये दिमाग लगा के चलना कि कारों की रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है। लोग भूल जाते हैं, बस ऑडिट कर दी खत्म, बाद में याद आता है अरे यार कारों भी था, दोबारा चेक करते हैं उस चीज़ को दोबारा जाके। तो डुप्लीकेसी नहीं करनी, साथों साथ चेक करके चलना है, ठीक है, ताकि टाइम भी बचे और ऑडिट भी अच्छे से हो सके। चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, वर्किंग कैपिटल लोन। एज पर कारों का क्या है, पैरा 3 क्लोज 2 सब क्लोज बी में क्या लिखा हुआ, अगर कोई कंपनी, क्या लिखा है, अगर कोई कंपनी, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगर कोई कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी समय, इवन एक दिन, क्या हुआ, कंपनी ने सैंक्शन कराया क्या, वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, किससे, 5 करोड़ से ज़्यादा, किससे, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि सिक्योरिटी क्या रहेगी इसकी, सिक्योरिटी क्या रहेगी इसकी, सिक्योरिटी रहेगी इसकी करंट एसेट। अगर ऐसा हुआ है तो कारों में रिपोर्टिंग जाएगी। ये एक चीज़ हो गया, एक रिक्वायरमेंट ये होगी कारों की। दूसरी क्या है, और कंपनी ने क्या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करा है किसके साथ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, वो जो एग्रीमेंट है विद द बुक ऑफ अकाउंट के साथ। मतलब अगर कोई ऐसा लोन है वर्किंग कैपिटल जो कि 5 करोड़ से ऊपर हो गया इस साल, सैंक्शन होना चाहिए, सैंक्शन की बात हो रही है, इसकी मेरी एक वीडियो है कारों की, आप जाके वहाँ देख लेना, डिटेल में समझाया हुआ। तो इस पर्टिकुलर क्लोज पे मैंने 10-15 मिनट की वीडियो, उसको अच्छे से देखना और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अगर किसी कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लोन लिया 5 करोड़ से ऊपर, सैंक्शन की बात हो रही है, सैंक्शन कराया है वर्किंग कैपिटल लोन 5 करोड़ से ऊपर, तो इसकी रिपोर्टिंग जाएगी। ठीक, पहला ये। दूसरा क्या है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है अगर ऐसे केसेस में, अगर लोन 5 करोड़ से ऊपर गया क्वार्टरली। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो हमें क्या करना होगा, कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। जब आप ऊपर ये मूवमेंट बना रहे होगे, ये जो मूवमेंट है मैंने जो बताया था, ये मूवमेंट बनाया था आपने, ठीक है, तो इसमें क्या पता चलेगा, जब आप मूवमेंट बना रहे होगे तो कैसे बनाया होगा, ओपनिंग, ठीक है, रिसिप्ट, पेमेंट और क्लोजिंग। सपोज करो क्लोजिंग आपके किससे मैच नहीं हो रहा, मंथ वाइज जो आपने बैंक स्टेटमेंट दी है उन्होंने कंफर्मेशन में, उससे मैच नहीं हो रहा, तो इससे क्या पता चलेगा, फिर डिफॉल्ट, क्या किसी महीने में आपका डिफॉल्ट हुआ था। अगर डिफॉल्ट हुआ था तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कहाँ पे, कारों के पैरा 3 क्लोज 9 सब क्लोज ए में। ठीक है, चलिए, और मोर डिटेल के लिए आप क्या करना है, आईसीआई की गाइडेंस नोट फॉलो कर लेना। अगर कहीं आपको इंटरप्रिटेशन का दिक्कत आती है, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि यार इसका मतलब क्या है, तो गाइडेंस नोट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ जाना और देखना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है, अगर है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या ऐसा कोई लोन है जो कंपनी ने क्या किया था, किसी पर्पस के लिए लिया था, बट उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा, वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, तो उसकी एक रिपोर्टिंग जाएगी। सपोज
कंपनी ने लोन लिया था क्या, बैंक ऑडी के नाम पे, और उससे क्या कर रही है, वो शेयर खरीद रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें रिपोर्टिंग चाहिए क्योंकि पर्पस मीट नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट टर्म लोन का यूटिलाइजेशन। क्या कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया था, मान लो बैंक ऑडी लिया था, उसका यूज़ कहाँ करा है, लॉन्ग टर्म के लिए। उसको क्या कर दिया, शेयर खरीद लिया लॉन्ग टर्म के लिए, या उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट, क्या कंपनी ने कोई लोन लिया है, किसके लिए, पे करने के लिए, किसकी ऑब्लिगेशन, अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के लिए। होल्डिंग कंपनी ने मान लो किसी कोई लोन लिया और उस लोन को क्या करा है, पे कराया है, किसका, सब्सिडरी के डेब्ट्स वगैरह पे करें। चलिए, अगर ऐसा कुछ है तो कारों की रिपोर्टिंग होगी ई क्लोज में 9 के। नेक्स्ट चलते हैं, क्या, प्लेज ऑफ ग्रुप कंपनी सिक्योरिटी, मतलब कंपनी ने क्या लोन लिया कोई, किसके अगेंस्ट में, जो सिक्योरिटी जमा कराई, किसकी सिक्योरिटी, अपनी होल्डिंग सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर की सिक्योरिटी थी, मेरे पास होती है क्योंकि मेरी बुक में क्या आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट। मैंने वो सिक्योरिटी ली, सिक्योरिटी मतलब शेयर सर्टिफिकेट लिया और बैंक में जाके फेंका और मैंने लोन उठा लिया, तो ऐसा कुछ किया है तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ जाएगी, एफ में, कारो 3(9)(f) में। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, आई होप इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, इतना भी कर लोगे आप तो अच्छे से ऑडिट कर पाओगे, इंडिपेंडेंट ऑडिट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।